तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं जीके और जीएस का प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी के एग्जाम में जो कि कैसा कैसा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा नदी है। गंगा नदी के जो कि लंबाई कितना है, तो गंगा नदी का 2525 जो कि किलोमीटर जो कि इसकी लंबाई है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अधिक मार्ग बदलने वाला नदी कौन सी है, जो कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी कौन सी होती है, तो कोसी नदी होती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये जो कि कोसी नदी को कहा जाता है। यही पूछता है कि आखिर जो कि गंडक नदी जो कि बिहार में स्थित है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, और नेपाल से होकर जो कि गंडक नदी जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे चौड़ा नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे चौड़ा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सी है, तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ये भी याद रखना है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार का किसने किए थे, निर्माण किए थे, तो कुतुब ऐबक ने कुतुब मीनार के जो कि स्थापना किए थे। कुतुब मीनार के निर्माण किसने किया था, कुतुब ऐबक ने जो कि किए थे कुतुब मीनार का। आप लोग को ये भी याद करना चाहिए। इतुतुली ने कुतुब मीनार जो कि कुतुब मीनार को जो कि पूरी जो कि किसने किया था, तो इतुतुली ने कुतुब मीनार के जो कि पूरी किए थे। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में चार मीनार है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है और महानदी पर स्थित है। यही पूछता है कि किस नदी पर हीराकुंडली बांध है, तो महानदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछता है कि नागा सागर अर्जुन किस नदी के बांध पर स्थित है, तो ये जो कि यह कृष्णा नदी के बांध पर स्थित है। नागा सागर किस नदी पर है, कृष्णा नदी के बांध पर स्थित है। आप लोग को यह नदी पर स्थित है, आप लोग को याद होना चाहिए। सरदार सरोवर बांध जो कि, चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, कौन किए थे। तो भारत की आज़ाद के समय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो कौन किए थे, जो कि जेपी कृपलानी ने किए थे। जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे, जेपी कृपलानी ने किए थे। और यही जो कि ये भी पूछता है कि आखिर जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. होमी ने अध्यक्षता जो कि संस्थापक थे। इनके संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना किसने किया था, ए.ओ. होमी ने जो कि किए थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। आप लोग का ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ सकता है आप लोग का, जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि थे। और अगले का क्या प्रश्न आप लोग का आता है कि आखिर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितना बार किए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी एक बार किए हैं, जो कि क्या एक बार जो कि किए हैं। कब किए हैं, तो 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं। 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं, बेलगावा अधिवेशन कानपुर में जो कि किए हैं। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भूदार आंदोलन का प्रबंध कौन किए थे। तो भूदार आंदोलन किसने प्रेरित किए थे, तो ये जो कि किसने किए थे, विनोद भावना ने किए थे। भूदार आंदोलन जो कि 1991 में जो कि हुआ था।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि लाखों के नाम से लाखों बक्सा के नाम से किस शासन को जाना जाता था। तो लाखों का जो कि दान करने वाले भी पूछता है कि लाखों के दान करने वाला किसे कहा जाता है, या लाखों को बक्सा को नाम से किस शासक को जानते हैं। तो कुतुर ऐबक को जानते हैं। कुतुर दिनाक ऐबक ने को जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुर ऐबक ने क्या किए थे। कुतुर ऐबक ने जो कि क्या किए थे, गुलाम वंश की स्थापना कुतुर ऐबक दिन जो कि किए थे। कब किए थे, तो यह जो कि कब किए थे, तो 1206 ईस्वी में जो कि किए थे। कुतुर ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना जो कि किए थे। बाबर के ही पूछता है कि मृत्यु कब हुआ था। तो बाबर का मृत्यु जो कि कब हुआ था, तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो जाता है। और बाबर के मृत्यु होने के बाद उसके बेटा जो कि शासन पर बैठ जाते हैं। तो आगे का प्रश्न आप लोग का जो कि बाबर से क्या पूछता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। प्लासी का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि आप लोग को बताना है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में जो कि हुआ था। चलिए आप लोग का जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाखों बक्सा के नाम से किस शासक को जानते हैं। तो कुतुर बिनार ऐबक को जाना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुर बिनार ऐबक थे। कुतुब मीनार ऐबक थे। इसे जो कि गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना जो कि कर देते हैं। और चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे। और यही पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो जो कि अस्थाई अध्यक्ष जो कि किसे चुना गया था। तो अस्थाई अध्यक्ष जो कि किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थाई अध्यक्ष जो कि किसे चुना गया था, अस्थाई अध्यक्ष जो कि किसे चुना गया था, अस्थाई अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को जो कि चुना गया था। संविधान सभा का जो कि गठन कब किया गया था। संविधान सभा का गठन जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था। और यही पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता कब किया गया जो कि चुना गया था। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। डॉक्टर सचिता सिंह को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि यह चुना गया था। और इसे अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। और जो कि 13 दिसंबर को प्रस्तावना के आधार पर जो कि ये जो कि डॉक्टर जो कि प्रथम प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कि प्रस्तावना के आधार पर जो कि यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि उनके चुना गया था। ये भी याद होना चाहिए। यहीं परूपी समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परूपी समिति का अध्यक्ष हैं। आप लोग करें, ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे जो कि बिहार गांधी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बिहार गांधी भी कहा जाता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और ये भी पूछता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे प्रथम। तो जो कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये जो कि लंबी समय तक जो कि यह अध्यक्षता जो कि किए थे, भले जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि रहे थे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है, 13 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो कि अध्यक्षता जो कि किसे चुना गया था? तो यह किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान के विभिन्न पहलुओं को संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितने समिति के नियुक्त किए गए थे? तो संविधान समिति जो कि पहलुओं को ध्यान देते हुए जो कि कहा संविधान के विभिन्न पहलुओं को ध्यान हेतु संविधान सभा में कितने जो कि समिति का नियुक्त किया गया था? तो 13 समिति का नियुक्त किया गया था। यही पूछता है संविधान सभा का जो कि कितने जो कि सदस्य थे, जो कि सदस्य कितने थे? सदस्य कितने थे? सदस्य जो कि 389 सदस्य थे, जिसमें सिग्नेचर कितने किए थे? 284 जो कि सिग्नेचर किए थे। 200 कितना 84 सिग्नेचर किए थे। विदेशी कितने थे? 70 विदेशी थे। जो कि विदेशी क्या कितने थे? तो 70 जो कि विदेशी संविधान सभा में जो कि नियुक्त किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तावना किसके प्रस्तुत किए गए थे? संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तावना किससे प्रस्तुत किए गए थे? तो ये जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि प्रस्तावना उद्देशिका पर जो कि इन्हें जो कि प्रस्तावना जो कि किया गया था, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति का समिति का अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति का समिति का अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति का जो कि अध्यक्ष जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो कि जनता जो कि सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था? तो सभा के द्वारा जो कि अपनाया गया था। संविधान सभा का जो कि गठन कब किया गया था? यह संविधान सभा का बैठक पूछता है कि बैठक कब हुआ था। बैठक संविधान सभा का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि भारतीय संविधान सभा का झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति का अध्यक्ष जो कि संविधान सभा का झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि झंडा समिति का अध्यक्ष जो कि थे। तो आखिर आप लोग का इसका राइट आंसर का जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग का याद होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि थे। और यही पूछा है कि जो कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी है। इसका ऑप्शन के रिकॉर्डिंग चलेंगे तो जेपी कृपलानी जो कि झंडा समिति का अध्यक्ष हैं। संविधान सभा झंडा समिति का अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। यही पूछता है झंडा में कितने रंग हैं? तो झंडा में जो कि कितने रंग हैं? तो जो कि कौन है? जो कि 4 रंग होते हैं। झंडा में 4 रंग होते हैं। अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो 24 तिलिया होते हैं। अशोक चक्र का जो कि नीला होता है। अशोक चक्र का रंग जो कि कैसा होता है? नीला होता है। क्या होता है? तो नीला होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। झंडा समिति का जो कि अपनाया कब गया था? तो जो कि कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो कि अपनाया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो यह न्यूक्रोम के कारण न्यूरोक्रोम के कारण जो कि होता है। न्यूक्रोम के कारण जो कि होता है आप लोग का। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी होती है तो फीवर हड्डी होता है। जो कि कहाँ पाया जाता है? तो जो कि जांघ में पाया जाता है। जांघ में जो कि पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो जो कि टांग में पाया जाता है। और जो कि फीवर कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है।
जांग में जो कि पाया जाता है, और जो कि टिबिया नामक जो कि टांग में पाया जाता है। ये जो कि ये तीनों हड्डी जो कि कहाँ पाया जाता है, तो तीनों हड्डी जो कि यह पैर में पाया जाता है, जो कि यह पैर में जो कि पाया जाता है, पैर में जो कि पाया जाता है। और स्टेपिस जो कि क्या होती है, कान में पाया जाता है, कान में जो कि पाया जाता है, कान में जो कि पाया जाता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। यही पूछता है कि कान में जो कि कितने हड्डी होते हैं, तो जो कि 6 हड्डी होते हैं। कान में कितनी हड्डी होती हैं, 6 हड्डी होती है। और सबसे छोटी क्या पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा कि कहाँ है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होता है। कान जो कि कान में होता है, उसका नाम क्या है, तो स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि है, और ये जो कि सबसे छोटी हड्डी है, और यह कान में पाया जाता है। कान में 8 जो कि 6 हड्डी होते हैं, खोपड़िया में 8 हड्डी होती है, जो कि सिर में जो कि 29 हड्डी होती हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है आप लोग का, जो कि बिहार में विश्वविद्यालय की स्थापना कितने संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है, आप लोग का इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो कि करना है। आप लोग का जो कि देख लीजिए प्रश्न की, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो कि आप लोग का फिल करना है, कि आखिर आप लोग का बताना है बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है, आप लोग का कमेंट करना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला कौन सी है, तो पटना है। पटना बिहार की क्या है, बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की क्या है, तो राजधानी है, राजधानी है, राजधानी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखापुर है। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो जो कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर। मुंगेर जो कि कम लिंग अनुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो कि यह गोपालगंज है। आप लोग का याद होना चाहिए। घनत्व वाला जो कि सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या किसका है, किस जिला का है, तो बिहार का है। बिहार की राजधानी जो कि पटना है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। सबसे अधिक जो कि संरक्षण दर वाला जिला कौन सा है, जो कि सबसे अधिक संरक्षण दर वाला जिला कौन सी है, तो रोहता है। रोहता है जो कि यही पूछता है कि गर्म और जो कि ठंडा, क्या गर्म पूछता है बिहार का, बिहार का गरम जो कि जिला कौन सा है, तो जिला कौन सा है, तो गरम जिला। और जो कि ठंडा पूछता है कि ठंडा जिला कौन सा है, तो ये जो कि गया हो जाएगा, गया हो जाएगा। ठंडा और गरम जिला कौन सी है, गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए इससे प्रश्न आप लोग का जो कि बताते रहे कुछ, जो कि क्या होती है, 1 दिसंबर को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस जो कि 1 दिसंबर को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर का कंप्यूटर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकतम दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किसान दिवस जो कि मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किसान दिवस जो कि मनाया जाता है, किसान दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही पूछता है जो कि 5 सितंबर का मनाया जाता है, तो जो कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आइएगा आप लोग का, जो कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस जो कि यह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खाद्य संरक्षण दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया 16 अक्टूबर को खाद्य संरक्षण दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो आगे ऊपर ही बताया कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो जो कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और यही आप लोग का जो कि चिचिक्का दिवस कब मनाया जाता है, चिचिक्का दिवस 1 जुलाई को, चिचिक्का दिवस जो कि 1 जुलाई को चिचिक्का दिवस मनाया जाता है। यही पूछता है कि जो कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो ये जो कि 4 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस जो कि 4 नवंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 नवंबर को नौसेना
4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। जो कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जो कि थल सेना दिवस पूछता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो कि मनाया जाता है। चलिए, आप लोग का जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए।